माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। लघु मेवाड़ 6084 कुमार विश्वास और राम अवतार त्यागी जी की धरती पिलखवा से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ कि किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है, और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। और आप सभी, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन कहते हैं कि जब बड़ों की उपस्थिति हो तो छोटों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई कवि हूँ, शायर हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। ईश्वर ने थोड़ी सी कविता के समझ दिए। किसी मकबूल शायर का एक शेर है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर मरे, हमने वतन मांग लिया। और मैं, मेरे बड़े भाई मोहित शौर्य जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, और सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। और मैं क्या लिखता हूँ, पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास कि मैं लिखूँ पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूँ, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का, अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का, आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूँ, जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूँ, भटकों को जो राह दिखाई गीता का ज्ञान बताने आया हूँ, और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहासों के पन्नों में, ये वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूँ, ये वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूँ। और एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ कि राम कृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है, ये राम कृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है, शीश कटाना ही तो वीरों की परिपाटी है। और पृथ्वीराज ने जन्म लिया, शेरों के जबड़े फाड़े हैं, सांगा ने 80 घाव सहे, दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े हैं, शिवराया जैसे वीर हुए, अफजल का सीना चीरा था, भगत सिंह सा बेटा था, वो भारत माँ का हीरा था। और बेटे को बांध पीठ पे, आपके स्वाभिमान को जीवित करता हूं कि बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए, उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए, उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए। और चेतक की भी टापे गूंजी, तलवारों के टंकारे गूंजी, गूंज गया ये सारा अंबर, सत्य सनातन ध्वनि गूंजी, और तलवारों के टंकारों पर ही यशगान बनाया था, तलवारों के टंकारों पर ही महिमा गान बनाया था, और लहू से सींचकर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था, लहू से सींचकर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था। और आज़ादी हमें किस तरह मिली है, मैं पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि गौरों की गुलामी में जब देश ये सारा अंधा था, गौरों की गुलामी में जब देश ये सारा अंधा था, 23 वर्ष की आयु में तब भगत ने चूमा फंदा था। अंग्रेजी हुकूमत जब साइमन कमीशन लाई थी, लाला लाजपत राय ने तब सर पर लाठी खाई थी, घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ अपना बाद रहा, खुद को गोली मारकर वो जीवन भर आजाद रहा, और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत का था मान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था, हृदय में हिंदुस्तान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था, हृदय में हिंदुस्तान रखा। और एक अंतिम कविता कहता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। और जिस देश में प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना जाता है, उसी देश में ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम को कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं, जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा
मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? और जिस बाजू पर राम लिखा होगा, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा होगा उस बाजू को भी काट दोगे। और शिवोम अंबर साहब की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जब भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। आपने बड़े धैर्य और प्रेम के साथ सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।